हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है प्लांट पैथोलॉजी का। आज हम जानेंगे डिजीज ऑफ राइस के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ज़्यादा प्लांट साइंस के लिए। दोस्तों, राइस जिसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है धान के उत्पादन में। धान की फसलों में बहुत सारे डिजीज और पेस्ट लगते हैं जिसको जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सारे डिजीज और इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले डिजीज है ब्लास्ट, जो धान में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस है जिसका नाम पार्कोलेरिया ओराइजाई है। पहला सवाल यहाँ पर आता है, ये डिजीज आई कहाँ से? तो दोस्तों, ये डिजीज सबसे पहले चाइना में आई थी। चाइना में सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था 1637 में इसकी पहली खोज हुई थी। उसके बाद ये इंडिया में फैला। तो बात आती है अगर इंडिया में आई तो ये कब आई? इंडिया में ये तमिलनाडु में सबसे पहले 1918 में आई थी, जहाँ पर तमिलनाडु में इसे देखा गया था और पहचाना गया था। ब्लास्ट डिसीज के सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, ये फंगस के अटैक की वजह से होता है। फंगस के अटैक से ये जो है बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑल स्टेज में इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। सीडलिंग टू नर्सरी स्टेज पे इसका सिम्टम्स दिखाई देता है और इसके सिम्टम्स आपको देख सकते हैं, बर्निंग टाइप का लीफ हो जाता है। और 3 तरीके के सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। पहला है लीफ ब्लास्ट, दूसरा नेक ब्लास्ट, थर्ड है आपका नोड ब्लास्ट। तो हम एक एक करके जानते हैं इनके सिम्टम्स होते कैसे हैं। पहले लीफ ब्लास्ट, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीफ में आपके बर्निंग अपीयरेंस हो जाते हैं, बोर्ड के शेप के हो जाते हैं। सेकंड आपका नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट में आपके बाली जहाँ से ज्वाइंट होती है, जहाँ पर आपका नेक होता है, इसलिए इस डिजीज का नाम नेक ब्लास्ट पड़ा है। नेक के एरिया पे कमजोर करके ये डिजीज जो है। थर्ड टाइप का ब्लास्ट नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट में आप देख सकते हैं ये इंटर नोड्स पर फंगस का अटैक होता है और सारे इंटर नोड्स पे फंगस के अटैक होने की वजह से ये लीफ जो है गिर जाता है, ये स्टेम जो है गिर जाता है और ये जो डिजीज है बहुत लॉस पहुंचा देता है। अब बात करें हम इसकी इटियोलॉजी के, तो फंगस की इटियोलॉजी में देखा गया ये कवारा इटली में 1891 में सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद इसकी पहचान अच्छे से हुई थी माइक्रोस्कोप। तो इसका माइसीलियम जो है फंगस देखने में हाईलाइन होता है और सेप्टेड होता है। सेप्टेड का मतलब इसमें सेप्टा पाया जाता है, इसमें क्रॉसवॉल पाया जाता है। क्रॉसवॉल पाने की वजह से ये जो है कॉनिडिया बहुत लॉन्ग सेप्टेड और क्लस्टर के फॉर्म में अपने फंगस को प्रोड्यूस करती है। तो डिजीज साइकिल की बात करें तो माइसीलियम और कोनिडिया ये जो है इन्फेक्टेड स्ट्रॉ में होते हैं, इन्फेक्टेड वीट पे होते हैं। ये मेन सोर्स होते हैं प्राइमरी इनोकुलम का। इसका मतलब होता है सबसे पहले डिजीज कहाँ पर पहुंची, इसे कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। हाई न्यूट्रिएंट, हाई यूरिया का छिड़काव करना पहला रीजन होता है इस डिजीज के फैलने का। दूसरा मुख्य कारण होता है इस डिजीज के फैलने का क्लाउडी वेदर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होना। 93 to 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ये डिजीज के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा हम बात करें तो ये है टेम्परेचर पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर लो टेम्परेचर रही, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये डिजीज फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और तीसरा हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो राइस ब्लास्ट का मैनेजमेंट काफ़ी इजी है और काफ़ी सरल तरीके से आप कर सकते हैं अगर रेगुलर आप इसे सावधानी बरतें। तो दूसरा आपको उगाना है डिजीज फ्री सीड, मतलब आपका जो सीड है वो डिजीज से फ्री होना चाहिए, डिजीज के इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। दोस्तों, दूसरा तरीका है इस डिजीज को कंट्रोल करने का, आपको डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेराइटी दिया हुआ है सीमापुरी, टिक्काना, श्रीनगर, फल्गुना, स्वर्णधाना और आदि। इसमें बहुत सारे वेराइटी आते हैं, तो आपको ये वेराइटी लगा करके इस डिजीज को आने से रोकना चाहिए। तीसरा है आपको जितने भी डी बेरीज हैं आपके प्लांट या आपके फील्ड में, आपके बर्ड्स में, उसे आपको रिमूव करना है ताकि इस डिजीज की जो इनोकुलम है वो ना हो सके और डिजीज जो है काफ़ी मात्रा में स्प्रेडिंग ना हो सके। दोस्तों, चौथा तरीका है आपका सीड ट्रीटमेंट। अब सीड ट्रीटमेंट जो है आपको किससे करना है? केमिकल से। तो केमिकल का नाम है कैप्टान, जो सबसे पहला आपका सीड ट्रीटमेंट का मेथड है। दूसरा आपका आता है कार्बेंडाजिम, जिसको आप कार्बेंडाजिम और बावास्टिन के नाम से जानते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तीसरा वीटावेक्स, वीटावेक्स भी सीड ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा काम करता है। और चौथा है आपका थीरम। तो थीरम जो है लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में मिलता है। आपको सीड में इसमें रेत कर में मिला करके आपको डालना है। फिर आप इसे बायोलॉजिकल भी कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का यूज़ करना है और काफ़ी अच्छे तरीके से इससे कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, फाइनली ये डिजीज़ अगर आपके फील्ड में आ गई तो आपको इसके लिए छिड़काव करना है कार्बेंडाजिम का 1% और ट्राइसाइक्लोजोल और थियोफिनेट मिथाइल जैसे केमिकल का आपको छिड़काव करना है, जिससे डिजीज जो है कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो पर। इसी तरह बने रहे वीडियो के साथ। थैंक यू।